हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, तो ये कथन सही है। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 ये फ्रांस में आयोजित किया गया था और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत चीन में दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वीडी सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे, तो ये कथन सही है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया, तो ये कथन भी सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता मेट्रो के द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुगली नदी। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे टनल बनाकर किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजौ जिले के सीमावर्ती गांव कीबीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव कीबीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोगरी। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से किस फाइटर जेट में उड़ान भरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुखोई 30 MKI। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन समिति। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
5 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में 5 राज्य हैं और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 को केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा डेवलप भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC ने क्या नाम दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैपिड एक्स। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रैपिड एक्स नाम दिया है। नेक्स्ट है, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। तो ये कथन सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तो ये कथन भी सही है। और भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया था और फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता और भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीते। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया है। नेक्स्ट है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो जॉर्जिया बन गया है। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बन गया है। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक। विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, RLV-LEX। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR यानी कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में RLV-LEX पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट है, चेंड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य के संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। सलीम दुर्रानी ये भारतीय क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील
ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते यानी कि CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम ने शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। ये कथन सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। ये कथन भी सही है। और एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है और भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। नेक्स्ट है, किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनलैंड में। फिनलैंड में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मरीन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट है, 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल ने ओफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह को इजराइल ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के ईदू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के ईदू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर किम कॉटन ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं, किम कॉटन, और इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है, आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्थान ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RBI ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय RBI ने लिया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 सूत्री। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर 6 सूत्री योजना रखी है। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केनिया ने। कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग बेस से केनिया ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूके के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष, तो ये सही है। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष, तो ये भी सही है। और नीरज निगम ये RBI के कार्यकारी निदेशक हैं, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का शुभारंभ किया। ये कथन सही है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है, तो ये कथन भी सही है। इस अवसर पर PM मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी
जारी किया। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में चालू किया गया है। नेक्स्ट है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 140वें सत्र का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। 2024 में आयोजित होने वाले 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राजील की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है और ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में स्थित है। अब हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत ने। बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री और एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेलारूस ने। नेक्स्ट है, आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आजादी के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है।
नेक्स्ट है हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ने। तटस्थ उद्धरण प्रणाली यानी कि न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनगर से। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था, तो यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार भविष्य के लिए भारत था। नेक्स्ट है भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहां बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। भारत ने 27 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोपाल में। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बहुबल्ली नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है और इसे बहुबल्ली नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक ने। 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण किस पर आयोजित किया गया? तो आईएनएस विक्रांत पर। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, ये कथन सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। और इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू ने। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, ये कथन सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है, तो ये भी सही है। और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
उत्तराखंड राज्य सरकार ने। देश का पहला मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। और डेनमार्क तथा आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस में। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ फ्रांस में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानी रामपाल। महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड ने। विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी फिनलैंड ने स्थापित की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, तो ये कथन सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, तो ये भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, चाड, तो ये भी सही है। और भारत विश्व में 8वां सबसे प्रदूषित देश है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, शिव शंकरी को। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, तो ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है, तो ये कथन भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, तो ये कथन सही है। वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, तो ये कथन भी सही है। और दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए। भारत ने यूएसए के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी। चक्रवात फ्रेडी ने इन तीनों ही देशों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है,
प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट है, सलहोतुओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। सलहोतुओनुओ क्रूस ने नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, शालिजा धामी। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोहा में। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया है। नेक्स्ट है, 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दूरसंचार विभाग के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो ये कथन सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बेंगलुरु में कमलम यानी कि ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस ने। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलंबिया ने। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा कोलंबिया ने शुरू की है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।